एक बार एक राजा के दरबार में एक ब्राह्मण पहुंचे। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि वह चारों वेदों को जानने वाले हैं। उनके ज्ञान के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। ब्राह्मण ने आगे कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर कोई भी मुझे शास्त्रों में हरा दे तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो उसे मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। राजा अब सच में पड़ गए। उनको ब्राह्मण की बात माननी ही पड़ी। अगले दिन ब्राह्मण के सामने राज्य के सभी विद्वान खड़े हो गए। ब्राह्मण ने एक एक करके सभी विद्वानों को हरा दिया। अब राजा सच में पड़ गई कि वह क्या करे। अपने राज्य की लाज बचाने के लिए राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी इस ब्राह्मण को शास्त्रों में हरा देगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा और दरबार में एक पद भी दूंगा। यह घोषणा एक गरीब किसान को भी मिली। किसान बहुत ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि अच्छा मौका है जिससे कि राजा के दरबार में वह भी दरबारी बन सकता है। अगली सुबह वह राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा से कहा कि वह ब्राह्मण से मुकाबला करना चाहता है। ब्राह्मण नहीं खड़ा था। उसने देखा कि एक किसान उससे मुकाबला करने आया है तो वह जोर से हंस पड़ा। ब्राह्मण कहने लगा कि अब मेरा मुकाबला कोई अनपढ़ और गंवार आदमी करेगा। किसान उसकी बातें सुनकर कुछ ना बोला। उसने बड़े विनम्र तरीके से आग्रह किया कि ब्राह्मण देव, मैं चाहता हूं कि पहले प्रश्न में पूछूं। ब्राह्मण को यह बात बहुत अटपटी लगी, क्योंकि हमेशा वह ही सबसे पहले प्रश्न पूछता था। फिर उसको कोई उत्तर नहीं दे पाता था और वह जीत जाता था। लेकिन इस बार किसान ने ब्राह्मण से पहले प्रश्न किया और पूछा कि यह बताओ, बुद्धि कहां से प्रकट होती है। किसान की बातें सुनकर ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि बड़े ही मूर्ख आदमी हो जो इतना सरल प्रश्न कर रहे हो। बुद्धि मस्तिष्क से प्रकट होती है। यह बात सुनकर किस बोला, गलत जवाब। बुद्धि हमेशा जुबान से प्रकट होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन कितना बुद्धिमान है। किसान ने दूसरा प्रश्न किया और पूछा कि बुद्धि क्या खाती है। अब ब्राह्मण को बहुत अधिक क्रोध आ गया। वह किससे कहने लगा कि कैसा बेतुका प्रश्न है। ब्राह्मण ने हार मान ली। तब किसने कहा कि बुद्धि समय खाती है, जैसी कि आप 2 दिन से राजा का समय खा रहे हैं। राजा को किसान की बात सुनकर हंसी आ गई। तब किसान ने ब्राह्मण से तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछा कि बुद्धि पहनती क्या है।